तो क्या चंपई सोरेन अब बनने वाले हैं झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष? और क्या मोदी शाह अब बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का मन जो है वो चंपई सोरेन को बना चुके हैं? और क्या चंपई सोरेन के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में कोई बड़ा नुकसान वो यहाँ पर हेमंत सोरेन या जेएमएम का कर पाएंगे या फिर नहीं? जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है झारखंड से चंपई सोरेन को लेकर, क्योंकि बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो कवायद है वो तेज हो गई है। क्योंकि यहाँ पर जो बाबूलाल मरांडी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अभी हाल ही में कुछ समय पहले नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी चुन लिए गए हैं और बीजेपी का एक एजेंडा है, एक पद एक पार्टी एक पद। उसके तहत यहाँ पर उनको प्रदेश अध्यक्ष का पद जो है वो अब छोड़ना पड़ेगा और उनका कार्यकाल भी कहीं ना कहीं समाप्त हो चुका है। वैसे में हालांकि कई नाम इसकी रेस में हैं। इस पर बात कर लेते हैं। झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में कौन कौन से नाम है? पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का नाम है, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का नाम भी है, इसके अलावा चंपई सोरेन जैसे मैंने आपको बताया इनका नाम है। इसके अलावा ओबीसी कोटे से आदित्य साहू और प्रदीप कुमार के नाम की भी चर्चा है। तो वहीं सामान्य जाति से पूर्व मंत्री रविंद्र राय के नाम पर भी चर्चा जोर पकड़ रही है। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि आखिर कौन होगा जो झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालेगा। क्या बीजेपी अपने ही नेताओं पर भरोसा जताएगी जो उनके नेता रह चुके हैं, या फिर जो जेएमएम छोड़कर जिन्होंने पूरी जिंदगी जेएमएम में गुजार दी, यानी कि चंपई सोरेन जो एक बड़े नेता हैं, उनको बड़ी जिम्मेदारी देगी? और सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर चंपई सोरेन को यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया तो क्या चंपई सोरेन अब यहाँ पर बीजेपी के साथ छोड़ देंगे और जेएमएम में वापसी कर लेंगे? क्योंकि आपको बताएं कि झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले ही चंपई सोरेन ने यहाँ पर जेएमएम का साथ छोड़कर यहाँ पर बीजेपी का दामन थाम लिया था, क्योंकि उनकी नाराजगी यहाँ पर हेमंत सोरेन से बढ़ गई थी। और जिस उम्मीद के साथ में वो गए थे, जो उनको कहीं ना कहीं कहा गया था कि आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, वो तो उनका पूरा यूं नहीं हुआ, क्योंकि राज्य के अंदर सरकार ही नहीं बनी। लेकिन उसके बाद भी ये देखा गया कि कोई भी बड़ी जिम्मेदारी उनको नहीं दी गई। हालांकि वो चाहते थे, नेता प्रतिपक्ष बनना भी चाहते थे, लेकिन ना तो उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, ना ही राज्यसभा सांसद बनाया गया। अब उनके पास ये आखिरी उम्मीद है यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष की। अगर प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बनाया जाता है फिर इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि चंपई सोरेन जो है वो घर वापसी करते हुए दिखाई दिए और झारखंड की सियासत में एक बड़ा उलटफेर आता हुआ दिखाई दिया। और बीजेपी के मंसूबे जो उनको लाने के थे, जो आदिवासी वोट बैंक तोड़ने के थे, वो कहीं ना कहीं चुनावों में तो फेल हो ही गए थे। अब एक बार फिर से वो और भी ज्यादा फेल हो जाएंगे और चंपई सोरेन अगर जेएमएम में वापस लौटते हैं तो कहीं ना कहीं आदिवासी वोट बैंक जो है थोड़ा बहुत जो बिखरा भी था वो एकजुट हो जाएगा और कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जो है वो झारखंड के अंदर और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।